भारत में आके रह रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है भारत में आपको? हमें तो बहुत दुख हो रहा है रहने में। पता नहीं क्या क्या ख्वाब सोच के आए थे, यहाँ दूसरा ही ख्वाब निकल आए। एक घर में चार चार पांच पांच बहन है, उसमें एक कमाने वाला तो वो कहाँ जाके कमा के खाएगा बताओ आप में। ऊपर से पुलिस है जो डेली आ रही रेडी पटड़ी आ रही है। वहाँ पे उसे दो चार डंडे मारे, थाने में उसे लेके गए। हम भी हिंदू भाई हैं, हिंदू शरणार्थी हमने ठान रखा है कि यहाँ से नहीं जाएंगे। बोलो ये ना, ये पूरा सोने का बंगला तेरे को चिड़िया बना कर देंगे, मुसलमान बन जाओ, हम लोग नहीं बनेंगे। हमने सोचा था कि यहाँ पे आएंगे कुछ ना कुछ हमारा सरकार करेगी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली में तमाम जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं। दिल्ली की जो सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अवैध होगा, जो कब्जे की जमीन होगी उसको गिरा दिया जाएगा, वहां बुलडोजर जाएगा, बुलडोजर अपनी दस्तक देगा। तो इसी मामले में आज अभी हम मजनू टीला पर मौजूद हैं। दिल्ली में एक इलाका है मजनू का टीला, अब यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे। पाकिस्तानी हिंदुओं के बीच मौजूद है, जो शरणार्थी कैंप है यहाँ हमारी मौजूदगी है। अब यहाँ के जो प्रधान हैं उनके घर के बाहर हम हैं, अंदर प्रधान से बात करेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ विकल्प है उनके पास। चलिए आइए उनसे बात करेंगे। जी, तो जैसे मैंने बताया कि प्रधान से बात होगी, तो यही वो प्रधान है जिनसे हम बात करने की बात कर रहे थे। तो चलिए क्या कुछ विकल्प है इनके पास जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना दास है। सोना दास जी। सर जय श्री राम। सर कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2011 से। 2011 से। और हैं कहाँ से आप? अच्छा, पाकिस्तान सिंध से है, सिंध हैदराबाद से। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे अभी खबर आई है कि सरकार का बुलडोजर चलने की बातें चल रही हैं, खबर आ रही है, तो क्या कह रहे हैं इस समय? देखो, ये बात कोर्ट ने लिख के दिया है, डीडीए के ऊपर लिख के दिया कि यहाँ से ये हटेगी कैंप। हम तो सबकी कोर्ट के भी मानने के लिए तैयार हैं और सरकार यहाँ की दिल्ली सरकार उनकी भी मानने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं है तो हम वहाँ पे चले जाएं। तो जाएं तो कहाँ जाएं? ऐसे हमारी रात को भी नींद नहीं आ रही है, दिन को भी नींद नहीं आ रही है। ऐसे डर भाव बैठा हुआ है कि कभी भी बुलडोजर आ सकता है, यहाँ से हटाएंगे। तो हटने के लिए तो हम लोग सारे तैयार हैं, ऐसे नहीं कहते कि हम नहीं हटेंगे। हम तो एक हिंदू परिवार शरणार्थी है, पीड़ित हैं, जो पाकिस्तान से जो आके यहाँ पे शरण लिया है। इसलिए हम तो सरकार को यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छी सोच रखना चाहिए, तो धन्यवाद होगी। पाकिस्तान से अपना धर्म बचाने आए तो यहाँ पे अभी परेशानी हो रही है आपको? यहाँ तो कुछ परेशानी नहीं हो रही है, यही बात सुनने में आ रही है कि हट जाओ, कहाँ जाएंगे हम? दिल्ली की वीजा भी लेके यहाँ रह रहे हैं, ना पासपोर्ट लेके यहीं रह रहे हैं 15 साल से। ना गिरफ्तारी किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली, अब कहाँ जाएंगे? बस कुछ सोचा है कि क्या होगा आगे चल के? बस जो होगा देखा जाएगा, भगवान करेगा। बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या करें, पढ़ने लिखने को भी बच्चों को डाला हुआ है, क्या करें? सरकार यही चाहती है कि नहीं पढ़े इनके बच्चे, नहीं सुधरेंगे, तो क्या करेंगे? बस बैठे रहेंगे। सरकार से कुछ मांग है? बहुत सारी मांग है, बहुत सारी झुग्गियां उगियां, पक्के मकान बना दो, कुछ न कुछ हमारी जमीन खरीद के दे दो तो बैठ जाए, हमारा भी बच्चे सुधर जाए। आ गए। जब पाकिस्तान से जब आए थे तो क्या सोच कर आए थे कि कैसा होगा भारत में, कैसे रहेंगे, कुछ सोचा था? बहुत कुछ सोचा था। क्या सोचा था? बहुत कुछ, पता नहीं क्या क्या ख्वाब सोच के आए थे, यहाँ दूसरा ही ख्वाब निकल आए। अच्छा, हकीकत में क्या क्या ऐसे, मतलब क्या दिक्कत हुई? बहुत सारे ख्वाब सोच के आए थे कि हम्पी वहाँ जाके हम्पी अपना धर्म वरम बचा के अपने बच्चे पढ़वा लिखवा के, जैसे ये रह रहे हिंदुस्तान में वैसे ही हम भी रहेंगे। बस बैठे हैं अभी तक तो। चलिए ठीक है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के नाते वो लोग पाकिस्तान से यहाँ भारत में आए, और उसके बाद भी अगर सरकार, यहाँ भारत सरकार उनके लिए नहीं सोचेगी, उनके लिए
जो ये जो डिमोलिशन की बात हो रही है, अगर ये सच हो जाती है तो वो कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे संवारेंगे, यही एक बड़ा सवाल है। और ऐसे और लोगों से बात करते चलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश, मुकेश। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2013 से 2013 से। कहाँ से हैं वैसे आप? पाकिस्तान। पाकिस्तान से है। भारत में आके रह रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है भारत में आपको? हमें तो बहुत दुख हो रहा है रहने में। दुख हो रहा है, क्यों? जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से एक ही बात सुन रहे हैं, यहाँ पे उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। 2013 से ही? हाँ, सबसे ऐसे चल रहा है, शुरू से चल रहा है, शुरू से ही केस लड़ रहे हैं हम। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो नागरिकता भी मिल चुकी है यहाँ पे। वही तो, जिसको नागरिकता मिली है सरकार कह रही है वो कहीं भी रहो, उनकी झुग्गी टूटेगी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नागरिकता देने का ये तो नहीं है कि गरीबों को यहाँ से उठाया जाएगा, ये करा जाएगा। एक घर में एक घर में चार चार पांच पांच बहन है, उसमें एक कमाने वाला, तो वो कहाँ जाके कमा के खाएगा? बताओ आपने, कहाँ से खाएगा? तो आपने सरकार से गुजारिश करी कि ये सब हमारी प्रॉब्लम है, इनको सुनिए? वो तो कोई यहाँ पे नहीं आया, खाली यही कह रहे हैं। बस यहाँ की पुलिस भी आए थे, डंडे ऊपर से पुलिस है जो डेली आ रही, रेडी पर देखो सब घर पे रेडी खड़ी है, दुकान पे अंदर खड़ी है। वहाँ पे उसे 2-4 डंडे मारे, थाने में उसे लेके गए। कामकाज भी नहीं करने दे रहे हैं। कामकाज भी नहीं करने दे रहे। सरकार को सोचना चाहिए, हिंदू को, हम भी हिंदू भाई हैं, हिंदू शरणार्थी हम कहते नहीं, शरणार्थी एक शरणार्थी है ना, एक शरणार्थी। अगर वो ठान लेना कि क्या करना है वो करके ही छोड़ता है। तो फिर आपने कुछ ठाना है ऐसा? हमने ठान रखा है कि यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर अगर बुलडोजर चल गया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? एक बार चढ़ेगा, 2 बार चढ़ेगा, यही रहेंगे। हमारे ऊपर चढ़ा देना, रोड है, रोड पे चढ़ जाएंगे और क्या जब करेंगे। पाकिस्तान से आए थे तो क्या सोच कर आए थे? हमने तो बस सीधा सोचा था कि वहाँ जाएंगे। छोटे छोटे थे, हमने कहा वहाँ बिल्डिंगों में रहेंगे, शहर में रहेंगे, वो करेंगे, पनाड़ा करेंगे। पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम थी? वहाँ पे दिक्कत थी, मुसलमान वहाँ के सही नहीं थे, उसके कारण यहाँ पे आ गए। लड़ाई वड़ाई बहुत होती थी वहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे आ गए। हिंदू की इज्जत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पे हिंदू को काफर कहा जाता था। अच्छा। कि हिंदू लोग काफर है। लिखा है, मैं जैसे बच्चे स्कूल में भी जाते थे ना, तो पहले कुरान पढ़ाते थे, बोलते थे पहले कलमा पढ़ो, पहला कलम तय्यम तय्यम। अभी भी तो यही सब हुआ था कि कलमा पढ़ा के ही तो, धर्म पूछ के ही तो मारा गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था। और हमारे पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान था उनमें भी ऐसा होता था कि जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान से पकड़ के बोलते थे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर वो बोल देता कि मैं हिंदू हूँ तो उसे जबरदस्ती बड़े की मीट खिलाया जाता था। अच्छा। जबरदस्ती। अच्छा, ये तब जुल्म हो रहे थे। ये तो जुल्म हो रहा है, सरासर जुल्म हो रहा है। अब यहाँ पे मुसलमान अपने राज से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाईचारे में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे नहीं है ऐसा, वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, हिंदू के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान के वहाँ पे बोलते हैं कि ना हिंदुस्तान में बहुत हिंदू मुस्लिम होता है, ऐसा कभी आपने सोचा, देखा है आप यहाँ पे? नहीं, हमने तो कभी नहीं। बोलते हैं कि यहाँ भारत में बहुत हिंदू मुस्लिम होते, सरकार लड़ाती है लोगों को। नहीं, यहाँ पे नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रह रहा है। जैसे यहाँ पे साथ में खा रहा है, जो गलत प्लेट में दोनों भाई खा रहे हैं। जो गलत है सरकार उसके लिए गलत करती है। अब लेकिन जो ये जो आप लोगों पे तलवार लटकी हुई है उसका क्या सोचा है? क्या सोचे जी, आप लोग सोचो। क्या नाम हुआ सर आपका? सरवन। बताइए। अभी हमारे, आप तो बड़े हो, आप तो इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और फातिमा गांधी और सब, आपको जितनी भी हमारी हेल्प करनी है उतनी आप लोग करो। हम लोग तो ऐसे ही बस खड़े रहेंगे बस, और क्या बोलेंगे। अनपढ़ हमारे को क्या बोलना है, क्या भाषण सुनाना है, क्या लेना है, क्या देना है। मगर बोलते हैं कि बंद है तो लाख की के खुल गई तो खाक की, एक बंदे की चोरी हो गई। बोलते हैं बंद रखो, हमारा काम है बंद रखना, खोलना नहीं है। हर किसी की खैर मालिक करे तो। हाँ, बस यही दिक्कत है, बस आप लोग करो हेल्प। तो सरकार से कुछ मांग है आपकी? सरकार से क्या मांग है हमारी, वो सरकार है, वो खुद देखो ना। हम क्या मांगेंगे? हम तो बोलेंगे भूखे हैं, पूरी इंडिया दो, हम 1 सेकंड में खा लेंगे। हम लोग ऐसे बोल रहे, देंगे? नहीं देंगे। आप लोग करो थोड़े बहुत, यही हमारा प्लाट, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। ये रहने की हमारे को, इसमें भी आपको संतुष्टि पर रहने दे चैन से। हाँ, बस रहने दो बस हमारे को, हम लोग खुश हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने सुना है कि बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आए थे अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के नाते, तो ऐसा कुछ मैंने सुना, ये सही है? हाँ मैम, ये तो सही है, ये हकीकत है। हमने वहाँ पे हम जब वहाँ पे थे ना, तो हमारे जो दादा परदादा जो लोग थे ना, उन्होंने हमें कहा था कि अपने धर्म के लिए ना मर जाना। अच्छा। धर्म को बचाने के लिए मर जाना। इसलिए हमारे जो पापा थे उसी पे ही अटल हैं आप? हम तो उसी पे अटल हैं। बोलोगे ना ये पूरा सोने का बंगला तेरे को चिड़िया बना कर देंगे, मुसलमान बन जाओ, हम लोग नहीं बनेंगे। हाँ, हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोग लुखी रोटी मिलेगी वो भी खुश है। हम लोग मतलब अपने धर्म के लिए खुश हैं, अडिग रहेंगे। खुश है हम लोग।
खुश है, हमारे धर्म में खुश है। जैसा भी हमारा धर्म अच्छा है, हमारे को बहुत अच्छा लगता तेरा हालात है यहाँ भी वही हालात हो रहे है। हैं हमारे। इधर ज्यादा हमारे को दिक्कत हो रही है। यहाँ जो मंदिर पाकिस्तान से ज्यादा होते हैं, ये कचरे में फेंकते हैं, ये रोडों में जैसे लोग, मैं बहुत देखता रहता हूँ। यहाँ तो ज्यादा ऐसा फोटो बनाना चाहिए तो इंसान खरीद के जहाँ 10 रुपए का मिल रहा हो जगह पे 5,000 रुपए का मिल के उसकी पूजा पाठ बंदा करके सही तरह रख। ये तो 10 रुपए का फोटो लेके उधर पड़ा, कोई पेशाब कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। भारत देश को बदनाम कर रहे हैं लोग। तो अभी कोई विकल्प नहीं है ना, अभी आपके पास क्या कुछ है? अगर मैम कोई फैसिलिटी नहीं है, हमने सोचा था कि यहाँ पे आएंगे कुछ ना कुछ हमारा सरकार करेगी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये थे कुछ लोग जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं और यहाँ हिंदू शरणार्थी कैंप में मौजूद हैं, बहुत बरसों से यहाँ रह रहे हैं। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि या तो आप, अगर आपको ये सब भी हटाना है जहाँ ये लोग अभी रह रहे हैं, जहाँ अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अगर ये आप चाहते हैं इनको हटाना, तो हमें कोई सुटेबल कोई जगह दे दी जाए कहीं और रहने के लिए, कोई मकान या कोई भी स्पेस दे दिया जाए ताकि वो अपना जो है अपना रोजी रोटी वहां पर कर सके और अपने दम पर अपनी चीजें फिर से सुधार पाए। पाकिस्तान से आए लोग हैं, दिल में बहुत उम्मीदें लेकर आए थे अपने धर्म को बचाने, अपने धर्म के नाते काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे झेली भी हैं, कुछ यहाँ पर अभी भी झेल रहे हैं। तो देखते अब क्या होगा आगे चल के, सरकार का क्या रुख रहता है वो हम अब तक जरूर बताते रहेंगे। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।